तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और फिर हम आ गए हैं फिटनेस जर्नी के एक और वीडियो में आपके साथ। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:35 और 7 तारीख है आज, 7 सितंबर, और समय बज रहा है 4:35। और अभी 7 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट किया है और 3 किलोमीटर अभी जा रहा हूँ वॉकिंग और जॉगिंग करते हुए और स्प्रिंट करते हुए। ये मेरा डेली का रूटीन है, आप जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में नया क्या जानने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं। जो किसी भी प्रकार का वर्कआउट करता है, चाहे किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स खेलता है, चाहे किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से लेकर जेड तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, मार्शल आर्ट, डांस, कुछ भी करता है फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, तो उसके लिए बहुत ही 100% इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है फिजिकल ट्रेनिंग का, फिजिकल एक्टिविटी का, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ही इग्नोर कर देते हैं। जैसे बोलते हैं कि छोटी छोटी बातों में ही बहुत बड़ा मतलब छिपा होता है और उन्हीं को हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसी छोटी चीज़ है स्ट्रेचिंग, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पॉइंट पे आते हैं। स्ट्रेचिंग क्या है? स्ट्रेचिंग मतलब हमारे शरीर की जो भी मांसपेशियाँ होती हैं उनमें खिंचाव पैदा करना, है ना। उनमें खिंचाव पैदा करना आवश्यकता से थोड़ा अधिक। और ये किस लिए करते हैं स्ट्रेचिंग करने के क्या फ़ायदे हैं शरीर में? सबसे पहले तो जो हम वर्कआउट करने वाले हैं उसके लिए हमारे शरीर को, हमारे मसल्स को एक्टिव करना। कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी करने वाले हैं, रनिंग करने वाले हैं, तो रनिंग के मसल्स जो भी होंगे उनकी स्ट्रेचिंग करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे। मतलब कि हमारे बॉडी को किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए, तैयार करने के लिए हम स्ट्रेचिंग करते हैं। ये पहली ज़रूरत हो गई। दूसरी ज़रूरत हो जाती है स्ट्रेचिंग की मोबिलाइजेशन। क्योंकि कोई भी वर्कआउट करने से पहले हमारा शरीर स्थिर अवस्था में होता है और शांत अवस्था में होता है, मसल्स भी होते हैं। तो उनको ट्यून करने के लिए, मोबिलाइज्ड करने के लिए पूरे शरीर को क्या किया जाता है? स्ट्रेचिंग की जाती है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कआउट के दौरान किसी भी अनावश्यक इंजरी से बचने के लिए, जैसे एंकल ट्विस्ट हो जाना, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाना, कोई नस का चढ़ जाना, है ना। ऐसी बहुत सारी तकलीफ होती होंगी, आपने देखा होगा। कोई जैसे रनिंग करने गया तो उसका हैमस्ट्रिंग खिंच गया, है ना, किसी का टखना मुड़ गया, किसी का कुछ भी हो सकता है ना, बैक पेन कर गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि उसकी बॉडी उस एक्सरसाइज करने के लिए ठीक से तैयार नहीं हुई थी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतना डीपली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, तो आप इग्नोर ना करिएगा। तो स्ट्रेचिंग इंजरी से बचाता है और हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है ना, और एक्सरसाइज करने के लिए जोश पैदा करता है स्ट्रेचिंग, ठीक है, मोटिवेशन को बढ़ाता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं स्ट्रेचिंग करने के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रेचिंग करने के क्या फ़ायदे हैं? जब हम वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमारे शरीर को कूल डाउन करना, हमारे शरीर को फिर से स्थिर अवस्था में धीरे धीरे लेके आने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई भी वर्कआउट, हैवी वर्कआउट करने से पहले हमारे मांसपेशियाँ जो बिल्कुल एकदम जाम हो जाती हैं, उनको खोलने के लिए स्ट्रेचिंग की जाती है। मतलब फिर से उनको रिलैक्स करने के लिए, रिलैक्स मोड में लाने के लिए। क्योंकि मैं अपने फिजिकल ट्रेनिंग में एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, ध्यान सुनिएगा। जैसे कोई रस्सी है, उसको हम मोड़ते जाते हैं, या तार है, और वहीं जाके उसको छोड़ देते हैं, है ना। हमने मान के चले उसको 90 डिग्री मोड़ा, 90% मोड़ दिया, मतलब उसको उमेट दिया 90%, और उसके बाद वहीं छोड़ दिया। अगले दिन फिर हम वहाँ शुरू करेंगे, 91 शुरू होगा वो, है ना। 91 से 100 हो गया, फिर अगले दिन शुरू करेंगे तो 101 से शुरू होगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आपने रस्सी को मोड़ा 99%, 91%, और फिर से उसको फिर खोल दिया, जीरो कर दिया। अगले दिन फिर मोड़ोगे, फिर जीरो कर दोगे, अगले दिन फिर मोड़ोगे, फिर जीरो कर देंगे। तो आप हर दिन देखोगे कि वो 90% से अगले दिन 91 खींचेगी, फिर 91 से 100 खींचेगी, 100 घूमेगी, फिर 100 से 101 घूमेगी। लेकिन आप हर बार जीरो कर जाओगे तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और उसकी रस्सी की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं। लेकिन यदि हम उसको फिर से जीरो पे नहीं लाएंगे तो टूट जाएगी। ऐसे हमारा बॉडी है। यदि हम वर्कआउट करते रहे
लेकिन वर्कआउट करने के बाद हमने स्ट्रेचिंग नहीं किया, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, तो फिर शरीर का भी वही हाल हो जाना, टूट जाना। और करते रहे तो हमारा शरीर और अधिक इम्प्रूव होता रहेगा, मसल्स इम्प्रूव होते रहेंगे। तो चलिए, वीडियो को लंबा हो रहा है, ये तो मैंने बता दिया स्ट्रेचिंग करने के फ़ायदे। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग पूरा देखिएगा समय निकाल कर, और यदि जानकारी अच्छी लगती है तो इसको लाइक पक्का करना है, कमेंट करना है, इसमें शेयर करना है। किसी प्रकार की स्टिचिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेचिंग होती हैं, किस प्रकार की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, कितने प्रकार की स्ट्रेचिंग होती हैं और उन्हें कैसे करते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट, नमस्कार।